नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं बीबीएन भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। अमेरिका इजरायल हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत, बेटी, दामाद, बहू, पोती भी मारी गई। ईरान की सेना बोली, थोड़ी देर में सबसे खतरनाक हमला करेंगे। अमेरिका इजरायल के हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई है। ईरान की मीडिया तस्नीम और फार्स समाचार एजेंसियों ने इसकी पुष्टि की है। हमले में खामेनेई की बेटी, दामाद, पोती और बहू भी मारे गए हैं। ईरान में 40 दिन का राजकीय शोक और 7 दिनों की सार्वजनिक छुट्टियों की घोषणा की गई है। खामेनेई की मौत के बाद ईरानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने दुख जताया है। ईरानी न्यूज एजेंसी फार्स के मुताबिक IRGC ने कहा है कि हमने एक महान नेता खो दिया है और पूरा देश उनका शोक मना रहा है। ईरानी सेना ने खतरनाक अभियान की शुरुआत की घोषणा की है। सेना ने कहा है कि यह हमला कुछ ही देर में शुरू होगा और क्षेत्र में कब्जे वाले क्षेत्रों और अमेरिकी आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाएगा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनेई की मौत का दावा किया था। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर कहा कि इतिहास के सबसे क्रूर व्यक्तियों में से एक खामेनेई मारा गया। ये ईरान की जनता के साथ साथ अमेरिका और दुनिया भर के देशों के लिए न्याय है। दरअसल इजरायल और अमेरिका ने शनिवार को ईरान में राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर हमला किया। ईरान ने भी इजरायल पर पलटवार करते जवाबी हमले किया। अयतुल्लाह अली खामेनेई का जन्म 19 अप्रैल 1939 को ईरान के धार्मिक शहर मशहद में एक मौलवी परिवार में हुआ था। वे खोमेनी शाह की नीतियों के खिलाफ थे और इस्लामी शासन की वकालत करते थे। 1963 में शाह के खिलाफ भाषण देने पर उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। धीरे धीरे वे सरकार विरोधी आंदोलन का बड़ा चेहरा बन गए और खोमेनी के भरोसेमंद सहयोगी माने जाने लगे। 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति हुई और शाह की सरकार गिर गई। खोमेनी देश लौटे और नई इस्लामी सरकार बनाई। खामेनेई को क्रांतिकारी परिषद में जगह मिली और बाद में उप रक्षा मंत्री बनाया गया। 1981 में तेहरान की एक मस्जिद में भाषण के दौरान खामेनेई पर बम हमला हुआ। उसी साल एक और बम धमाके में तत्कालीन राष्ट्रपति की मौत हो गई। इसके बाद हुए एक चुनाव में खामेनेई भारी बहुमत से जीतकर ईरान के तीसरे राष्ट्रपति बने। 1989 में खोमेनी के निधन के बाद खामेनेई को देश का सर्वोच्च नेता यानी कि रहबर बनाया गया। इसके लिए संविधान में बदलाव भी किया गया। समर्थक उन्हें इस्लामी व्यवस्था का मजबूत रक्षक मानते हैं, जबकि आलोचक उन पर सख्त और कट्टर शासन चलाने का आरोप लगाते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बीबीएन भव्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।